गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज इस सेकंड पेपर की क्लास में जिसमें हम फंजाई और प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, आज आपको लास्ट कवक जिसका नाम है ऑल्टरनेरिया, इसके बारे में शॉर्ट नोट एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो ये आज मैं आपको पढ़ाऊँगी। इसमें आप डायग्राम्स देखिएगा और बिल्कुल छोटा सा कवक है क्योंकि इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलती, बहुत ज़्यादा इसमें विशेष नहीं है, कुछ लंबा मतलब डिस्कशन नहीं करना। तो इसमें जो है शॉर्ट नोट आ जाता है ऑल्टरनेरिया के ऊपर, और मैं आपको बताऊंगी क्या क्या शॉर्ट नोट्स आते हैं इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट कवक ऑल्टरनेरिया। सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन देखिए स्टूडेंट्स। जगत माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन यानी उप डिवीजन है ड्यूट्रोमाइकोटिना, और इसका जो गण है मोनेलिल्स, और जो है कुल है डर्माटियासी, और जिस कवक के बारे में हम पढ़ेंगे उसका वंश है यानी जीनस है ऑल्टरनेरिया। आप ध्यान रखिए कि जो ऑल्टरनेरिया है ये विश्वव्यापी कवक है और इसे हम अपूर्व कवक कहते हैं या फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आ जाता है कि फंजाई इम्परफेक्टाई या अपूर्ण कवक का उदाहरण दीजिए। अपूर्ण कवक मतलब ऑल्टरनेरिया। अपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है टोटली एब्सेंट होती है। तो ये एक विश्वव्यापी अपूर्ण कवक है। इसकी जो जातियाँ होती हैं या तो मृतोपजीवी होती हैं या परजीवी होती हैं। मृतोपजीवी जातियाँ जो हैं मृत कार्बनिक पदार्थों पर पाई जाती हैं तथा कार्बनिक पदार्थ के अपघटन में सहायता करती हैं, और जो परजीवी जातियां हैं वो पौधों पर रोग उत्पन्न करती हैं। अब आप ये डायग्राम देखिए और मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले इस रोग के लक्षण देखिए। आप लोग को ये पत्ती दिखाई दे रही है, तो ये रोग के लक्षण जो है, सबसे पहले आप लक्षण मैं बताऊँगी। रोग के लक्षण फसल बोने के जो है 3-4 सप्ताह बाद ही दिखाई देने लगते हैं। सर्वप्रथम पौधों की जो निचली पत्ती है, पत्तियों पर पीले अथवा हल्के भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे प्रकट होते हैं। धीरे धीरे ये पौधे की ऊपरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। इन धब्बों का जो आकार होता है वो गोल होते हैं। आप धब्बों को देखिए, या तो आकार जो होता है, धब्बे जो होते हैं ये जो है गोल होते हैं, कोड़ियाँ होते हैं या अंडाकार होते हैं, तथा इनमें सकेंद्रीय वलय यानी कंसेंट्रिक रिंग्स आप देख रहे हो, यह है जो है गोल गोल जो है कंसेंट्रिक रिंग्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और इनके जो ये लक्षण हैं यानी जो ये सिम्टम्स हैं, इनको हम कहते हैं टारगेट बोर्ड सिम्टम्स कहा जाता है। तो टारगेट बोर्ड सिम्टम्स आप देखो, जो बंदूक चलाने का निशानेबाजी करते हैं तो जहाँ पर निशान पड़ते हैं ऐसे गोल गोल कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाती हैं, तो ये टारगेट बोर्ड सिम्टम्स कहलाते हैं। प्रत्येक पत्ती में इस प्रकार के अनेक धब्बे जो हैं दिखाई देते हैं। आप देखिए इन पत्तियों पे ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण ये पत्ती की जो फोटोसिंथेटिक रीजन है यानी पत्ती पे ये लक्षण आ जाते हैं, और इससे प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र जो है पत्तियों का वो कम हो जाता है। ऐसी स्थितियों में जो पत्तियां जो हैं मुरझा जाती हैं और उक्त संक्रमण की दशा में रोग जो है पर्णवृंत पर भी फैल जाता है। और इसमें ये जो रोग होता है स्पेशली आलू पर होता है। तो आलू में इस प्रकार के धब्बे हमें ट्यूबर में पाए जाते हैं। उक्त संक्रमण की दशा में आलू का गूदा जो है भूरे रंग का यानी कॉर्की दिखाई देता है। तो ये जो ऑल्टरनेरिया के जो बारे में हम पढ़ रहे हैं और स्पेशली जिस जाति के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है ऑल्टरनेरिया सोलानी, और ये जो है आलू पर जो है यानी सोलेनेसी कुल पे अगेती अंगमारी यानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का रोग जो है वो कॉज करती है। तो ऑल्टरनेरिया क्या रोग कॉज करती है? आलू पर अगेती अंगमारी यानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और मैंने आपके लक्षणों के बताया कि पत्तियों पर ये जो है कंसेंट्रिक रिंग्स पाई जाती हैं। टारगेट बोर्ड सिम्टम्स इन्हें कहते हैं। ये इन लक्षणों की वजह से प्रकाश संश्लेषी एरिया जो है कम हो जाता है और पत्तियां जो हैं मुरझा जाती हैं, और उग्र संक्रमण की दशा में आलू का गूदा जो है वो
कॉर्की जो है हो जाता है। अब स्टूडेंट्स जो है ये देखो, मैंने यहाँ पर रोग के लक्षण जो मैंने बोले हैं वो अंडरलाइन करे हैं। अब इसकी वेजिटेटिव संरचना के बारे में आपको मैं बताऊंगी। ये माइसीलियम देखिए, ऑल्टरनेरिया का कवक जाल आप देखिए, ये कवक जाल जो है पट्टियुक्त दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, शाखित है और जो रंग है इसका हल्के भूरे रंग का होता है। कोशिकाएं जो हैं आपको बहुकेंद्रीय दिखाई दे रही हैं, कोशिका बहुकेंद्रीय की होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट में बता दिया मैंने कि सेप्टेट होता है, शाखित होता है और भूरे रंग का होता है। कोशिका जो है मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। अब इसके प्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्योंकि अपूर्ण कवक है, मैंने आपको बताया लैंगिक जनन जो है टोटली एब्सेंट होता है। अलैंगिक जनन जो है एक्सोजीनस बीजाणु द्वारा होता है और ये जो बीजाणु जो हैं ये कोनिडिया कहते हैं। ये दो स्ट्रक्चर्स देखो आपको दिखाई दे रहे हैं, कोनिडिया, और कोनिडिया का निर्माण जो हुआ है कोनिडियोफोर के ऊपर हुआ है। कोनिडिया जो है शाखित अथवा अशाखित कोनिडियोफोर्स के शिखाग्रों पर एकल अथवा श्रृंखलाओं में उत्पन्न होते हैं। तो या तो अकेले उत्पन्न होते हैं या श्रृंखला में भी उत्पन्न होते हैं। कोनिडियमधर संक्रमित पत्ती के रंध्रों द्वारा बाहर निकलते हैं। इनकी संरचना कायिक तंतुओं के लगभग समान होती है। अब आप इस संरचना को देखिए, कोनिडिया की संरचना आप देखिए। ये ऑल्टरनेरिया या कोनिडिया के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है क्योंकि केवल ये कवक ऐसा है जिसमें स्टूडेंट्स आप कोनिडिया के अंदर पट पाए दिखेंगे आपको। तो सेप्टेट कोनिडिया मतलब ऑल्टरनेरिया कवक में ये रिक्त स्थान भरो आ जाता है कि कौन से कवक में सेप्टेट कोनिडिया पाए जाते हैं। तो ये जो विशेष लक्षण है कि सेप्टेट कोनिडिया ऑल्टरनेरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसकी संरचना देखिए, ऑल्टरनेरिया के कोनिडिया गहरे रंग के ऑब्लोकेट को लिखो प्रतिमुग्ध रूपी, ऑबोवाइट यानी प्रति अंडाकार जो है, और म्यूरिफॉर्म और बहुकोशिकीय, क्योंकि सेप्टेट होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। इनके जो सेक्शन अगर काटोगे तो इसमें दोनों प्रकार के पट पाए जाते हैं। प्रत्येक कोनिडियम में पट की संख्या 5 से 10 होती है। इनमें पटों की संख्या वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करती है। कोनिडिया की लंबाई बच्चों 10 से 130 माइक्रोन तथा चौड़ाई जो है 12 से 30 माइक्रोन तक होती है। अब इनका अंकुरण होता है। परिपक्व कोनिडिया का अंकुरण वायु द्वारा होता है। कोनिडियम धर से विलग होने के पश्चात कोनिडियम जो है उपयुक्त अधोस्तर पर गिरने से अंकुरित होते हैं। जब वातावरण में नमी अधिक होती है इनका अंकुरण अधिक तेजी से होता है। अंकुरण किसी भी कोशिका में से हो सकता है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो किसी भी कोशिका में से अंकुरण हो सकता है। अंकुरण जो है किसी तो जनन नलिका रंध्रों द्वारा एक कोशिका में से प्राय एक जनन नलिका निकलती है। जनन नलिका रंध्रों द्वारा परपोषी के अंतरकोशिक अवकाशों में प्रवेश करती है तथा नया कवक जाल बनाती है। तो बच्चों ये तो हुआ ऑल्टरनेरिया की लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अलैंगिक जनन केवल देखने को मिलता है, लैंगिक जनन नहीं देखने को मिलता। तो जब भी इसमें रिक्त स्थान भरो कि अपूर्ण कवक कौन सा है और इसके कोनिडियम का स्ट्रक्चर, या रिक्त स्थान भरो में आ जाता है कि सेप्टेट कोनिडिया कौन से कवक में देखने को मिलते हैं। कितनी बार आ जाता है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है उसके रोग के क्या लक्षण हैं, यानी अगेती अंगमारी जो रोग है उसके क्या लक्षण हैं। तो ये 2 या 3 क्वेश्चन इसके बारे में एग्जाम में पूछते हैं। तो बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।